हेलो बच्चों, हमने आप सभी को पिछले क्लास में कोशिका झिल्ली तक पढ़ाया था। इससे आगे हम आपको कोशिका भित्ति पढ़ाएंगे। ये देखिए आप लोग, कोशिका भित्ति का परिभाषा: पादप कोशिकाओं चारों ओर से एक मोटी और कड़ी आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। बल्कि जो पादप कोशिका होता है, जो चारों ओर से एक मोटा और कड़ा मजबूत एक आवरण होता है जिससे घिरा होता है, इसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति है जो यह मुख्य रूप से यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। ये कोशिका का है जो कोशिका, अगर ये ना रहे तो कोशिका जहिते हो जाएगा, जैसे मन तैसे करके ऊपर नीचे हो जाएगा। ये एक आकार प्रदान करता है कोशिका को। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। इसकी वजह से कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान होता है और सहारा भी। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। कोशिका भित्ति है जो यह कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है, जिससे कोशिका झिल्ली को चोट नहीं लगने देता है, उसके सुरक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका अगर ये ना रहे तो कोशिका सूख ही जाएगा। ये सूखने से उसको बचा लेता है। अब हमने आपको पढ़ाया था, यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। तो अब देखिए सेल्यूलोज के बारे में। कोशिका का संरचनात्मक दृढ़ता को प्रदान करता है, उसे सेल्यूलोज कहते हैं। कोशिका का जो कोशिका होता है ना, उसको संरचनात्मक दृढ़ता, संरचना जो प्रदान करता है, तो उसे सेल्यूलोज भी कहते हैं। आगे देखिए आप लोग सेल्यूलोज के बारे में। यह एक जटिल पदार्थ है, थोड़ा कड़ा पदार्थ है। यह कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसके बारे में तो अभी जस्ट हम बते किए हैं। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसी के कारण सेल्यूलोज के कारण कोशिका भित्ति है जो कड़ा और मजबूत और निर्जीव होता है। यह एक अर्धपारगम्य में नहीं होती है। यह झिल्ली यह जो सेल्यूलोज होता है ना, यह अर्धपारगम्य नहीं होता है, जो आधा चीज़ को जाने देगा आधा चीज़ को नहीं जानेगा, यह नहीं होता है। ये एक आप देख लीजिए, अगला आप कोशिका के एक अंग को जिसका नाम है लाइसोसोम। कोशिका के अंदर एक कोशिकांग थैलीनुमा संरचना होती है, इसे ही लाइसोसोम कहते हैं। क्या समझे आप लोग? कोशिका जो है उसके अंदर एक थैलीनुमा है, जो थैलीनुमा संरचना, यानी कि थैला जैसा होता है ना, उसके नुमा संरचना होता है, इसी को ही लाइसोसोम कहते हैं। शॉर्ट भाषा में आप डायरेक्ट कर देंगे कि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग थैलीनुमा संरचना का होता है, इसे लाइसोसोम कहते हैं। छोट परिभाषा है, एक आसान परिभाषा है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है। सूक्ष्म कोशिकांग है तो बहुत इतना छोट है ना, इसको इतना छोट है एक कोशिकांग, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इसका खोज क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। ये लाइसोसोम है जो इसका खोज सबसे पहले क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 ईस्वी में किया था। इसका आकार बहुत छोटा होता है। ये सभी मेन प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसका आकार बहुत छोटा होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना है, ये तो आप जानते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह है जो लाइसोसोम जो मर जाता है ना कोशिका, तो उसे भी जाकर उसका है जो निशाचन नहीं, एक तो गला पचा कर उसे अपने में समाहित कर लेता है। तो ये करते करते कभी कभी ये भी अपने आप मर जाता है, फट जाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव को नष्ट करने का क्षमता रखता है। जीव द्रव को नष्ट करने के लिए पावर रखता है, ये एंजाइम है, इसके अंदर में एक द्रव होता है। इससे आगे अभी पढ़ा रहे हैं, रुक जाओ बच्चों। ये देखिए कोशिका द्रव क्या है बच्चों? कोशिका द्रव
द्रव को देखिए एक परिभाषा है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे खनिज लवण, जल। खनिज लवण और जल, इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ हैं, मतलब इसके काम के नहीं होते हैं। इसमें अकार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि होते हैं। आदि का मतलब ये सब, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें कार्बनिक पदार्थ जो होता है ना उपयोगी, वह सब होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब होते हैं। और कार्बनिक यानी जिसमें तो खनिज लवण, जल ये सब नहीं होते हैं उसमें। अब आगे आप लोग पढ़िएगा। यह बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा द्रव है। यह जो बहुत गाढ़ा एवं पारभासी द्रव है, मतलब कि एक गाढ़ा मतलब बहुत गहरा नहीं कहते हैं आप लोग देहाती भाषा में, गहरा, गाढ़ा, पारभासी यानी थोड़ा थोड़ा जानने देगा उसको कहते हैं पारभासी। चिपचिपा मतलब चिपा चिपा, जैसे च्युइंगम की तरह नहीं होता है, उसे ही कहते हैं चिपचिपा। ऐसा ही एक द्रव है। इसमें अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती है। इसमें है जो 2 मिनट रुक जाइए बच्चों। कोशिका द्रव यह बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा द्रव, यह तो पढ़ा दिए अभी। अब ये देखिए, इसमें अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती है। कोशिका अभी नहीं बताए थे, जो कोशिका है, बिंदु है, मतलब केंद्रक है, जो यह कोशिका है, इसके अंदर मतलब जो थोड़ा थोड़ा द्रव होता है, इन सब में अनेक अनेक छोटी रचनाएं होती है, बहुत ज़्यादा। अब इससे आगे आप लोग पढ़िए माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़िए ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं है। फिर से हम बता रहे हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका द्रव में पाया जाने वाला मतलब बहुत महत्वपूर्ण रचना है। यह कोशिका द्रव में बिखरा होता है। पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। जो पादप कोशिका होता है ना, उसमें मतलब जंतु कोशिका, पादप कोशिका में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में कम होता है। जंतु कोशिका में यह संख्या 10,000 या इससे ज़्यादा भी होता है। इसके बारे में विशेष जानकारी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही प्राप्त होता है। इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होता है। इससे आगे का क्लास अब हम दूसरे वीडियो में बता देंगे।